Hello guys, in this video I am going to tell you about object-oriented programming. Object-oriented programming, OOPS, allow programmers to create their own objects that have methods and attributes. Example, after defining a list, we can use append method on the object of list. These methods act as a function that use information about the object as well as the object itself to return result और change the current object. अब इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4. ओके, तो ये जो लिस्ट 1 है ये एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है. किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है ये? दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास लिस्ट. अब ये जो लिस्ट क्लास है ये इनबिल्ट होती है, यानी प्री डिफाइंड होती है. मतलब कि जब हम पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं उस पैकेज में हमें लिस्ट करके एक क्लास इनबिल्ट मिलती है. ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट 1 ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है लिस्ट. तो जब हम ऐसे लिखते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4, तो एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है लिस्ट क्लास का. अब मान लीजिए ये लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. अब मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है इस लिस्ट के एंड में. मान लीजिए मुझे 5 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5 करूँगा और इसमें 5 ऐड हो जाएगा. ओके, तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5 ये है क्या एक्चुअली में? तो लिस्ट 1 तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट नेम. ओके, ये लिखा मैंने ऑब्जेक्ट नेम. ओके, और फिर हम यूज़ कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर. उसके बाद यूज़ कर रहे हैं एक क्लास मेथड जो कि है अपेंड. ओके, तो ये जो क्लास मेथड है ये होता क्या है? ये जो क्लास है लिस्ट, इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं. ओके, तो इन मेथड्स का यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं. ये मैंने फोर्थ पॉइंट में लिखा है, सॉरी थर्ड पॉइंट में लिखा है. These method act as a function, okay, that uses information about the object as well as the object itself to return result or change the current object. Okay, तो मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रही है, ऑब्जेक्ट का लिस्ट 1 का यूज़ कर रहा है और उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, मतलब लिस्ट 1 को मॉडिफाई कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है. तो ये फंक्शन होता है क्लास मेथड का. तो एक्चुअली में क्लास के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन क्लास मेथड यूज़ होता है, मैं बता रहा हूँ कि क्लास में एक क्लास मेथड होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं. तो ये पूरा कंसेप्ट है OOPS का. तो इससे हो क्या रहा है? इन जनरल OOPS अलाउज अस टू क्रिएट कोड दैट इज रिपीटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज इसलिए क्योंकि ये बहुत सिंपल कोड है. मतलब कि मुझे 5 ऐड करना है तो डायरेक्ट लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5 लिखा और जब मैंने प्रिंट किया इस लिस्ट 1 को तो हमारे पास 1 2 3 4 5 लिख के आ गया. तो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब बहुत ही सिंपल कोड है और रिपीटेबल भी है. मान लीजिए मैं इसको 5 को मैंने ऐड किया इस लिस्ट 1 में. ओके, अब मान लीजिए मुझे 7 ऐड करना है तो मैं फिर से इस कोड को लिख सकता हूँ एज इट इज़, जैसे लिस्ट 1 डॉट अपेंड 7. तो यहाँ पे क्या होगा कि 7 ऐड हो जाएगा लास्ट में. बाद में जब हम इस लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 7. तो यानी कि ये जो कोड है ये रिपीटेबल है एंड ऑर्गेनाइज्ड. यही है मेन फीचर OOPS का. OOPS कोडिंग को बहुत ही रिपीटेबल बना देता है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बना देता है. इससे प्रोग्रामर को बहुत ही ईज होती है और प्रोग्राम लिखने में बहुत फैसिलिटी मिलती है. ओके, अब टू लर्न OOPS वी नीड टू फर्स्ट लर्न द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. OOPS समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और इसके कंसेप्ट को मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा. आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.